गांव के बाहर एक पुराना आम का बड़ा पेड़ था। उसी पेड़ के नीचे एक बुजुर्ग किसान हरिराम रोज बैठकर सुस्ताता, अपने खेतों की योजना बनाता और पक्षियों से बातें करता। पेड़ उसका सबसे पुराना मित्र था। हरिराम के पास बहुत जमीन नहीं थी, लेकिन वह संतोषी था। उसका बेटा अर्जुन पढ़ने शहर गया था और कुछ सालों बाद नौकरी करने लगा। एक दिन अर्जुन गांव लौटा। वो अब पढ़ा लिखा और आधुनिक सोच वाला हो चुका था। उसने देखा कि उसके खेत के एक कोने में वो पुराना आम का पेड़ खड़ा है, बहुत जगह घेरे हुए। छाया तो बहुत देता है, पर आम अब कम लगते हैं। पिताजी, इस पेड़ को काट देते हैं। यहाँ एक बड़ा कमरा या गोदाम बन सकता है। जमीन यूं ही बेकार जा रही है। बेटा, ये पेड़ तुम्हारे बचपन का साथी है। इसी की छाया में तुमने खेला है, बारिश से बचे हो, आम खाए हो। इसे क्यों काटना? अब वो बचपन तो गया ना पिताजी। प्रैक्टिकल सोचो, अब हमें भविष्य बनाना है। हरिराम चुप हो गया, लेकिन अर्जुन ने अगली सुबह मजदूर बुलवा लिए। जैसे ही कुल्हाड़ी पेड़ पर चली, गांव में अचानक गर्मी बढ़ गई। पक्षियों का बसेरा उजड़ गया, खेतों की मिट्टी सूखने लगी और लोगों को वो छाया अब याद आने लगी। कुछ दिनों में अर्जुन बीमार पड़ गया। डॉक्टर ने कहा, गर्मी और धूप से परेशानी हो रही है। गांव में छाया बहुत कम है। उसी शाम अर्जुन पेड़ के ठूंठ के पास बैठा और अचानक उसके बचपन की सारी यादें लौट आईं। जब वो आम के झूले पर झूलता था, जब उसके पिता ने उसे पेड़ की टहनी से मंजीरा बनाया था, उसकी आंखें भर आईं। पिताजी, मैंने गलती कर दी। वो पेड़ सिर्फ लकड़ी नहीं था, वो हमारी छाया, हमारी यादें और हमारा जीवन था। हरिराम ने मुस्कुराकर कहा, गलतियां हर कोई करता है बेटा, पर जो उसे समझ ले वही सच्चा इंसान होता है। अर्जुन ने उसी जमीन पर फिर से नया पौधा लगाया। उसने गांव के बच्चों को पेड़ों के महत्व की कहानियां सुनाई और हर साल एक नया पेड़ लगाने की शपथ ली।